नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दुनिया के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ टशीगंग में 79.03% मतदान। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में इस बार मतदान का पुराना रिकॉर्ड नहीं टूट सका। 15,256 फीट ऊंचाई पर स्थित इस मतदान केंद्र में 62 में से 49 मतदाताओं ने मतदान किया। इस बार यहां पर 79.03% मतदान हुआ। चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बावजूद यहां सुबह से ही मतदाताओं में मतदान करने के लिए काफी उत्साह दिखा। टशीगंग मतदान केंद्र समुद्र तल से 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ कुल 62 मतदाता हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार मतदान केंद्र में 37 पुरुष और 25 महिला मतदाता शामिल हैं और मतदान केंद्र को सुबह से ही सजाया गया था। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक जैन ने बताया कि टशीगंग पोलिंग बूथ को परंपरागत तरीके से सजाया गया था। यहाँ मतदाता भी परंपरागत वेशभूषा में मतदान करने पहुंचे, जबकि पोलिंग ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी भी पारंपरिक परिधान में नजर आए, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट का फर्ज निभाने ऑस्ट्रेलिया से चंबा पहुंची भवानी। कुछ लोग संकीर्ण मानसिकता के चलते अपने घर से मतदान करने के लिए 2 कदम बाहर नहीं निकलते, तो वहीं अपने वोट का फर्ज निभाने के लिए 7 समंदर पार कर ऑस्ट्रेलिया से भवानी सूर्या चंबा पहुंची और शनिवार को धड़ोग स्थित पोलिंग बूथ में मतदान कर उन्होंने एक सकारात्मक संदेश दिया। मतदान केंद्र में तैनात टीम को जब इस बात का पता चला तो सभी ने उनकी प्रशंसा की। दरअसल भवानी सूर्या चंबा शहर की रहने वाली हैं। वो परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। भवानी सूर्या चंबा में बतौर तहसील कल्याण अधिकारी के रूप में कार्य कर चुकी हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने महिलाओं के उत्थान और बेटियों के विकास के लिए भी काम किया। प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट, कब से है आसार जानिए। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रियता से मौसम के करवट बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में लगातार 1 सप्ताह तक बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में 6 जून तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। 4 से 6 जून तक अधिकतर स्थानों पर मौसम खराब रहने के आसार हैं। हालांकि 2 व 3 जून को मैदानी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। शुक्रवार को राजधानी शिमला में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए रहे। 7 क्षेत्रों में पारा 40 डिग्री से पार दर्ज किया। फ्राइडे पर ठेकों में चोरी छिपे बेच रहे थे शराब, पुलिस ने 3 मामले किए दर्ज। थाना नालागढ़ के तहत शराब ठेकों पर चोरी छिपे शराब बेचने पर भाजिया व सल्लेवाल शराब ठेकों के सेलमैन व नालागढ़ शराब ठेके पर शराब बेचने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने चुनाव आचार संहिता के दौरान गश्त के दौरान नालागढ़ के तहत भाजिया में शराब ठेके पर सेलमैन गगन सिंह चोरी छिपे शराब बेचता पाया गया। इस तरह गांव सल्लेवाल में भी शराब ठेके पर सेलमैन अजय कुमार चोरी छिपे शराब बेचता पाया गया, जबकि नालागढ़ में शराब ठेके के पास कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा शराब बेची जा रही थी, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव के आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी पर एफआईआर। श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के साथ लगते गांव बड़ोई में पद्दर पंचायत के उप प्रधान बॉबी गोस्वामी ने कहा कि मैं पोलिंग बूथ के बाहर अपनी चाची और अन्य रिश्तेदारों के साथ बातचीत कर रहा था कि इतने में धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव के आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी कार से उतरकर गाड़ी गरौज करते हुए आए और मुझे जान से मारने की धमकी दी। इस पर ड्यूटी पर तैनात एसआई करतार सिंह पक्षरेटिया शोर सुनकर राकेश चौधरी को समझाकर अपने साथ लेकर चले गए। वहीं इस संबंध में बॉबी गोस्वामी ने एसपी कांगड़ा और योल पुलिस चौकी में आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर उचित कार्रवाई की मांग की। धधक रहे हिमाचल के जंगल, अब तक 1100 जगह लगी आग। देश भर के अधिकतर राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक सप्ताह में आग की घटनाओं में 3 गुना वृद्धि हुई। रोजाना आग लगने की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। वन विभाग के मुताबिक इस बार की घटनाओं ने बीते 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जंगल में आग लगने के मामले 1100 के पार जा पहुंचे हैं। ऊना के अनुभव परमार बने एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर, परिवार की तीसरी पीढ़ी सेना में देगी सेवाएं।
उपमंडल गगरेट के कुनेरन गांव के अनुभव परमार एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं। भारतीय वायुसेना तकनीकी कॉलेज बेंगलुरु में शनिवार को आयोजित दीक्षांत परेड समारोह के उपरांत अनुभव परमार विधिवत रूप से भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने। दीक्षांत परेड समारोह के गवाह अनुभव परमार के पिता विनोद परमार, माता सुनीता परमार व बहन साक्षी परमार भी बने। उन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर अनुभव परमार के कंधों पर स्टार लगाए। कंगना के ताज की राह में विक्रमादित्य की विरासत, मतदाता किसे बनाएंगे मंडी का भविष्य। हिमाचल के 6 जिलों में फैला मंडी संसदीय क्षेत्र पर हर किसी की नजरें टिकी हैं। कांग्रेस की ओर से प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और भाजपा की ओर से बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत मैदान में हैं। दोनों की जबानी जंग हर जगह चर्चा में रही। विक्रमादित्य सिंह के पिता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व सांसद माता प्रतिभा सिंह के नाम के साथ साथ प्रदेश सरकार के 15 माह के कार्यकाल को गिनाते रही। कंगना रनौत केंद्र की मोदी सरकार के नाम पर लोगों को विश्वास दिलाती रही कि जब तक मोदी है तब तक सनातन को कोई भी आंच नहीं आएगी। देहरिया में गौशाला में आग लगने से 16 बकरियां जिंदा जली। नगरोटा सूरिया में टिम्बर जलकर राख। कांगड़ा जिले के तहत 2 अलग-अलग स्थानों पर हुई आग की घटनाओं में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के मुताबिक पहली घटना पंचायत देहरिया में हुई। यहां देर रात एक गौशाला में आग लग गई। इस दौरान 16 बकरियां जिंदा जल गई। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की गुहार लगाई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग, कांगड़ा के इंचार्ज अशोक राणा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू किया गया। विधानसभा और लोकसभा की ईवीएम में अदला बदली, 2 अधिकारी निलंबित। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र गगरेट के मतदान केंद्र मंदवाड़ा व कलोह में ईवीएम खराब होने की घटना में लापरवाही बरतने पर पीठासीन अधिकारी व सेक्टर ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया। दरअसल यहां विधानसभा व लोकसभा की ईवीएम में अदला बदली हो गई। काफी देर तक जब मतदान सुचारू तरीके से शुरू नहीं हो पाया तो मतदाता भड़क उठे। आनन फानन में मतदान प्रक्रिया शुरू करवा दी गई। विवाद बढ़ने पर पोलिंग बूथ का पीठासीन अधिकारी और सेक्टर ऑफिसर को कोताही के चलते तुरंत ड्यूटी से हटा दिया गया। नीट की अस्थायी उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने नीट की अस्थायी उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर दी। ये कमेटी प्रामाणिक साक्ष्यों के साथ प्राप्त होने वाली आपत्तियों की समीक्षा करेगी। तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट का टेस्ट आयोजन 26 मई को किया गया। प्रदेश के 13 परीक्षा केंद्रों में नीट परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक करवाई गई। कुल्लू के रायसन में हेरोइन सहित एक गिरफ्तार। पुलिस ने रायसन के पास एक व्यक्ति को 1.25 ग्राम हेरोइन की खेप के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। बवारना के मालनू में ईंटों से लदा ट्रक खड्डे में गिरा, चालक सहित 3 घायल। केंद्र सरकार से वित्त पोषित भवारना खैरा जयसिंहपुर सड़क जहां लोगों के लिए सुविधा है, वहीं शनिवार को फिर से ट्रक दुर्घटना से ये सड़क जानलेवा बन गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मालनू पुल के पास सुबह 8 बजे ईंटों से लदा ट्रक बैरिकेड तोड़ते हुए सीधा खड्ड में जा गिरा। ट्रक मालिक सुभाष चंद्र के अनुसार इसमें चालक और ईंटें उतारने वाले 2 व्यक्ति बैठे थे। सभी को चोटें आई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों राजकुमार, सुरेश, कमल, राजेश के अनुसार इसी जगह पहले भी 2 ट्रॉले पुल के नीचे गिरे हैं। एक स्कूटर सवार और एक मोटरसाइकिल सवार भी इस पुल से नीचे गिरा है, जिसको देखते हुए विभाग ने सिंगल बैरिकेड यहां लगा दिया था, जो कि ट्रक के गिरने के साथ नीचे चला गया। लगभग 15 साल पहले बनी इस सड़क के 10 किलोमीटर के हिस्से में ही लगभग 15 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कई व्यक्तियों की जान गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।